कि वो चाय बेच बेच करके संतरी हुए। अब गुजरात कैबिनेट में फिर मंत्री हुए। जिसने विवाह करके अपनी औरत छोड़ दी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। अब ये समझ जाएगा ये औरत अपनी नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये चाय नहीं बेचेगा। शंकर भाई को मन हो तो अपनी औरत छोड़ के प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि मिला है जो कुछ इन्हें उसको खुदा की देन कहते हैं। शंकर भाई लिखता नहीं हूँ, जैसा दिखता हूँ मैं लिखता नहीं, मैं केवल मुंह उठाता हूँ। कलम बहुत वजन पड़ती है, मुझसे उठता नहीं। मैं मुंह उठाता हूँ और बोल देता हूँ और सबके पोल खोल देता हूँ। इसलिए कहा मेरे मित्रों, आपका बड़ा प्यार बड़ा स्नेह मिला, बहुत दुलार भी मिला। वो चाय बेच बेच करके संतरी हुए, गुजरात कैबिनेट में फिर मंत्री हुए। इसने विवाह करके अपनी औरत छोड़ दी वो अपने देश के प्रधानमंत्री हुए। मिला है जो कुछ यहाँ इनको खुदा की देन कहते हैं, जिसे वो दर्द कहते हैं उसे हम पेन कहते हैं। न पाया आज तक सम्मान जिसने अपने शौहर से, तो हम उस मजबूर औरत को जसोदा बेन कहते हैं। बात यही है जो हमारे जामताड़ा के लोग मेन कहते हैं। मैं कहते हैं भारत अखंड है और ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में झारखंड है। भारत अखंड तो है ही, मगर झारखंड के बिना इस अखंडता को सलामत नहीं रख सकता कोई भी। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत ही दुआएं करते हैं आपको। और चांदनी बैठी है, चांदनी के बाद मुझे बुलाया गया, मुझे अच्छा लगा। जैसे करीना के बाद सैफ अली खान को बुला लिया जाए, क्योंकि जब दो दिल हुए प्यार में मजबूर क्या करे, दो दिल हुए प्यार में मजबूर क्या करे, और घर में उठे दीवार तो मजबूर क्या करे। जब करीनवा खुदे सैफ के चक्कर में पड़ गई, अब पैदा हो गया है तो तैमूर क्या करे। तो हम सैफ अली और चांदनी करीना आपके सुनने का एक अलग ढंग का मामला। अब कहते हैं चांदनी कैसे गा रही थी, विधायक साहब बैठे हैं, हम अपने यहाँ की विधायक की बात कर रहे हैं। शंकर भाई एक साहब ने कहा विधायक का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। हमने कहा क्यों लड़ेंगे, बोले हम अच्छे आदमी अच्छा काम करेंगे। हमने कहा लायक हो के का कर ब्या, नालायक हो के का कर ब्या, जब लूटे खसोट न कर बे तो विधायक हो के का कर ब्या। जनगण मन सारा भूल गया, अधिनायक हो के का कर ब्या, चिल्ला थया क्यों सुनते ना बा, गायक हो के का कर ब्या। बिटवा से पैसवा न लहरावा, दिमाग खराब हो जाता है। भाई देखिए ये आर्थिक मामला है विधायक साहब, न 500 चाहिए न 1000 चाहिए, पर मोहब्बतों से सजा ये बाजार चाहिए। आशाराम बापू ने जेल से कहा है हमको राधे माई तेरा प्यार चाहिए। मैंने कहा बड़ा मजा लिए, थोड़ा आनंद लेते रहिए। देखिए विधायक साहब की प्रशंसा में सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। हमने थोड़े से मामले को और टाइट कर दिया, क्योंकि ये अपने विधायक हैं, ये अपने विधायक हैं। इसीलिए मैं इनको बहुत ही नमन करता हूँ, बहुत ही सलाम करता हूँ। हालांकि मजाकियन ये भी कहना चाहता हूँ अपने विधायक जी के लिए, जब अपने बीच में जो बैठा हो उससे मजाक न किया जाए तो बेकार है सब कुछ, क्योंकि हाथ मेरा अलग ढंग का दायरा और मैं भी दूर से लग रहा हूँ एक शायरा। तब आप ऐसे सुने मुशारा हंसी मजाक के साथ। तो अपने विधायक जी के लिए एक तंज कर दिया कि जामताड़ा से करमातार तक ये सड़क जो खराब है, अरे जामताड़ा से करमातार तक ये सड़क जो खराब है, और गड्ढा बेहिसाब है। तो कहन विधायक आज भी है और ये कल भी रहेगा। कोई ऐसा नहीं का गुस्सा के कहे, जब बनत बात बना ही दिया ना,
सही कहे। कहन की जब बन रहा है तो बनने दिया जाए, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? तो ये कहन गुस्साए के आज भी है और कल भी रहे। मगर ये अगर अच्छा बोल दिया तो तालियां बजाइए अपने मेहमान। वाह, वाह। चांदनी शबनम ने बहुत बढ़िया पढ़ा है। उसके बाद जमने जमाने का मौसम, अगर हमको न बुलाते तो कोई और तो न वही जमा पाता। सही करे। हम क्योंकि हम पहले से जमाए हैं। जैसे आप नहीं जमाएंगे तो हम इतना पहले से जमाए हैं, तो इतना जो जमा है इसको कोई थोड़ा उखाड़ लेगा। सही कहे। देखिए और क्या भाई, क्या हमको ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ, बहुत ही। और चांदनी जी के लिए मैंने कहा है तो अपनी छोटी बहन, लेकिन मैं उसे ढेर सारी दुआएं देता हूँ। वो कह रही थी कि मैं सब कुछ आई हूँ आपके लिए छोड़कर। अच्छा, भाई बहन साथ ही आप लोग आए हैं? नहीं, पहले गौर करिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। चांदनी कह रही थी मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ। अब हम ये कह रहे हैं कि चांदनी सब कुछ छोड़ के कहाँ आई है? चांदनी जी देखिए, उनकी शादी नहीं हुई है और उनके बच्चे भी नहीं है। अब अब्बा को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। अब्बा को तो हर लड़की अपनी अब्बा को छोड़ के एक दिन जाना है। हमने छोड़ के आया आपकी भाभी को, 12 प्रेमिकाओं को, 4 बच्चों को और 4 प्राइवेट बच्चों को छोड़ करके हम आपके बीच में, इसलिए असली आने वाले हम हैं। वो अगर 3 घंटे बाद भी आती तब भी कोई बात नहीं। इसलिए मित्रों, हमारे पे आप लोगों को प्यार देना है और कहना है तोहरे ऊपर लाली कुर्ती बड़ा ठीक लागेला। देखा वो का कही ना हम का कही। तोहरे ऊपर लाली कुर्ती बड़ा ठीक लागेला, हमरे दिल से तोहरा दिल कितना नजदीक लागेला। तोहरे ऊपर लाल कुर्ती बड़ा नीक लागेला। अब ये कोई गाना है, लेकिन इसको आप सुन रहे थे। महबूबा की बाहों में इतना जोश आया और जब बीबी ने देख लिया फिर आईसीयू में ही होश आया। और ये बहुत अच्छे आदमी में नब्ज देखी और उसने बीमार लिख दिया। नब्ज देखी और उसने बीमार लिख दिया। किस्मत में आपका था ये प्यार लिख दिया। हम हमेशा दर्दमंद रहेंगे उस फकीर का जिसने दुआ में आपका दीदार लिख दिया, जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया। मैं लेकिन कुछ दल बदलू विधायक ऐसे होते हैं, और दल बदलू विधायक या दल बदलू नेता कैसे पैदा होते हैं, इसका फार्मूला हमने बनाया कि बाबू सांप का जहर, बिच्छू का डंक, लोमड़ी की चालाकी, गिरगिट का रंग, कौवे की काय काय, कुत्ते का दुम, गधे की पीठ और घोड़े का हुम, इन सबको मिलाकर एक घड़े में हिलाओ, ऊपर से भर दो 10 किलो रेता, 10 दिन बाद पैदा होगा दल बदलू नेता। इतना बड़ा फैक्टर डालना पड़ता है तब नेता पैदा होते हैं। लेकिन नेताओं पे बहुत तंज, बहुत व्यंग कसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। हम तो उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। कभी बहन जी आती हैं, कभी यादव जी आते हैं। इस समय जो है एक बैरागी बाबा आ गए हैं। और बैरागी बाबा ने क्या किया, हमने इनसे कहा, वहाँ एक मुशायरा हुआ। हमने कहा भाई मीट उट नहीं पका क्या? बोले कि योगी बाबा ने पूरा का पूरा मीट की दुकानें बंद कर दिया है। हमने कहा बड़ी समस्याएं आ गई, अब क्या किया जाए? तो एक आदमी ने कहा अंडे खाइए, अंडे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमने कहा मुर्गियां नहीं खाइए, अंडे खाइए। हमने कहा कि जब मुर्गियां खाते रहेंगे तो अंडे कहाँ से आएंगे, इसलिए मुर्गियों को बचाइए, अंडे खाइए। लग रहा है अभी हम और शंकर भाई बम्बई गए। शंकर भाई ने कहा अंबर भाई एक कुत्ता ले चलेंगे बिहार। देखिए बम्बई का कुत्ता बिहार में कैसे पलता बढ़ता है। और जब कुत्ता जो है बिहार आया बम्बई से, तो वो जो है ऊपर नीचे पूंछ हिलाने लगा। तो इनकी मिसेज ने कहा कहो शंकर, ये कुत्ता ऊपर नीचे पूंछ क्यों हिला रहा है? बोले हाँ तो ये बम्बई से आया है ना, वहाँ इतनी कहाँ जगह होती है कि फिर ऐसे ऐसे हिलाए। तो जिसकी जैसे होती है भाई वैसे हिलाता है। हमने ऐसे हिला दिया, आप भी थोड़ा हिला दीजिए ठीक ठाक से, तालियां वगैरह बजाते रहिए। हालांकि हम तालियां बजाने के लिए नहीं कहते हैं, जब ताली न बजे तब आप समझ जाइए कि सामाइन बहुत अच्छा सुन रहा है, कानों का प्रयोग कर रहा है। और जब ताली बजे समझ जाइए कि आप बेकार हो, ताली बजा के करे हटो हटो निकलो यहाँ से। तो इसलिए आप जब ताली नहीं बजाएंगे तो हम हौसले से ये समझेंगे आपने हमें सुना।
और ये बहुत ही प्यार मोहब्बत का एक ये अपनी गंगा अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, है तमन्ना यही बाद मरने के भी, इस बदन पर कफन बस तिरंगा रहे। और यही नहीं कहा विधायक साहब, कुछ भी हो ये देश हमारा अच्छा लगता है, जैसे माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, जैसे माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है। और कई रंग के झंडे दुनिया में है पर यारों, मुझको सिर्फ तिरंगा झंडा अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। और हमारी खवातीनें, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी 3 बहनों ने अभी यहाँ पर वतन के लिए नज्म भी हाजिर किया। हमारी बहनें, हमारी खवातीनें बैठी हैं, जहाँ पर मुशायरे अदब का नाम होते हैं, वहीं से अमर भाई यहाँ से शुरू होते हैं। कहते हैं मेरे मित्रों, कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पर तो सर अच्छा नहीं लगता, बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीवी हो घर में, बिना माँ के मगर कोई भी घर अच्छा नहीं लगता। और अच्छा कि लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया। ये जब से जियो का सिम आ गया है तब से जो है परेशानी हो गई है, हमेशा 15 दिन बाद इसको बढ़ा दिया जाता है। जब तक जियो का जमाना आया है तब तक ले ये दिल दीवाना आया है, एक बाद लड़की खुदे कह दे जाए आपके लिए जेल थाना आया है। तो लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया। जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया, तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया। अपने वतन की मिट्टी से इतना सा प्यार उनको कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मिसाइल बना दिया। और बहुत ही अच्छा, बड़े प्यार से सुना, बहुत ही दुआएं करते हैं आपको। और कहते हैं कि जो है बड़े अकीदत के लोग बैठे हैं, मैं काफी अच्छे शेर, काफी अच्छे नात पढ़े गए, मगर एक शेर आप तक पहुंचा रहे हैं। हंसने हंसाने का दौर जारी रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऊंची बातें भी करके जाना चाहते हैं, क्योंकि कभी जो अपनी जिंदगी में इतना ऊंचा सोच लेते हैं, जमीन पर बैठकर भी वो सितारे नोच लेते हैं, जमीन पर बैठकर भी वो सितारे नोच लेते हैं। उसे हर कौम का इंसान आकर सर झुकाता है, फरिश्ते बन के जो मुफलिस के आंसू पोंछ लेते हैं। ऐसे लोग, ऐसी सोच के लोग चाहिए। ऐसे लोग, बहुत लफाजियों के साथ मुशायरे को खराब नहीं करूंगा, लेकिन चाहूंगा कि हंसते भी रहिए और बीच बीच में कुछ बातें भी होते रहे। कहते हैं कि जो है मुस्कुराहट सजाई जाती है और दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती। बहुत अच्छा, माँ के हवाले से ये शेर आपने सुन लिया। और हमने कहा लैला के जैसी सयानी नहीं हूँ, मीरा के जैसी दीवानी नहीं हूँ, और बनूं मंत्री मेरी किस्मत कहाँ ये, मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं हूँ। मैंने एक लड़की से कहा अगर हमारा दिल पतंग का होता तो मैं अपनी इश्क की डोरी से बांधकर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग भी कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा, अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो इसको संभाल के रखो, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा। लड़की ने कहा अंबर भाई एक गिलास गन्ने का जूस पी लीजिए। दुकान पे गए तो 2 लोग और आ गए मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई बहुत भीड़ है कैसे पिया जाए। इन्होंने कहा अंबर भाई कोई जुगाड़ बताइए कैसे पिया जाए। कुछ जुगाड़ है, आपको टेक्नोलॉजियां बता रहे हैं कैसे जुगाड़ लगा के ट्रेनों में या बाजार में आप निपटेंगे। अब गन्ने की दुकान पे भीड़ लगी है, मैंने गन्ने वाले से कहा गन्ने वाले भाई एक गिलास जूस पिलाओ, लड़ाई होने वाली है। बोला लड़ाई होने वाली है, आपको तो अर्जेंट है, पहले आप ही पी लो। पकड़ा दिया। हमने कहा एक गिलास और पिलाओ, लड़ाई होने वाली है, फिर दे दिया। हमने कहा एक गिलास और पिलाओ, लड़ाई होने वाली है। बोला दे तो देंगे पर लड़ैया कब होगी। हमने कहा भी जब आप पैसा मांगोगे तो लड़ाई नहीं होगी, पैसा कहाँ है।
जेब में पैसे नहीं है, पी के चल दिए। इसी तरह का माहौल था। हम शंकर भाई ट्रेन में आ रहे थे और शंकर भाई ट्रेन में हम आ रहे थे तो एक टीटी आया, मुझसे टिकट मांगा। बोला टिकट? हमने कहा हम एकदम क्लियर है, न इधर के हैं न उधर के हैं, आप लोगों के घर के हैं। बोला अच्छा अच्छा वो हो क्या? हमने कहा अच्छा कैसे जान गए, आप थे क्या पहले? तो कभी ऐसे 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 मजा मस्ती लेते रहिए, और क्या रखा है जिंदगी में, हंस हंस के चलेंगे भाई, हंसते हंसते जिंदगी गुजार देंगे, और क्या करेंगे। हंसो तो बच्चों जैसी हंसो, हंसो तो सच्चों जैसी हंसो, और इतना हंसो कि तर जाओ, या हंसते हंसते मर जाओ, जब जिंदा बचो तो घर जाओ। तो हंसना बहुत जरूरी है। अब इतने में आपकी सही सही हिजड़े चढ़ गए, 10-12 हिजड़े चढ़ गए और सबसे जबरन मांग रहे हैं। एक हिजड़ा हमारे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तो बगल में हमारे शंकर भाई बैठे थे। इन्होंने कहा हमारा क्या होगा अंबर? हमने कहा बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा, अभी तो आपके हालात खराब हैं, अभी सही होके क्या करोगे? ये मामला तो अब आपका अगले जन्म में हो पाएगा। हिजड़ा होना इतना आसान थोड़ा होता है, वो तो हमारे माँ बाप ने तपस्या किया तब ये समस्या घर में आई। तो ऐसे हालात आ जाते हैं जो है। अरे दौड़ी दौड़ी पहुंची हलवैया दुकनिया, अरे दौड़ी दौड़ी पहुंची हलवैया दुकनिया, दौड़ी दौड़ी पहुंची हलवैया दुकनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी की दुल्हनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी की दुल्हनिया, घुघटा के अड़वा से झलके रे तोलवा की नथुनिया। देखिए बहुत ही ये कोई कविता नहीं है, मगर जो कुछ भी सुनाई दे रहा है, जहाँ जहाँ लगे कि ठीक ठाक है वहाँ वहाँ दिल में बसा लीजिएगा, जहाँ जहाँ लगे कि कोई खास बात नहीं वहाँ तालियां बजा के उसको उड़ा दीजिएगा। इससे लगेगा कि मुशायरा बहुत कामयाब मुशायरा हो रहा है। इस मुशायरे की एक खासियत है कि इसमें बहुत कम लोगों को बुलाया गया है, लेकिन जो लोग बुलाए गए हैं वो बेहद आत्मीयता से भरे लोग हैं। उन्होंने बहुत अधिक पैसे वगैरह नहीं मांगे हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा दिखावा भी नहीं किया है कि हम नहीं आएंगे, हम ये करेंगे, हम जहाज से आएंगे, ऐसा नहीं किया है। जहाज से तब आना पड़ा जब उत्तर प्रदेश की 2 ट्रेनें लड़ गई, वरना ये लोग ट्रेन ही से आ रहे थे, इसलिए उनके लड़ जाने से। इसलिए हमारे जो शायर आए हैं सब बड़े सीधे साधे लोग हैं, इसलिए कहते हैं कि बड़े सीधे साधे लोग बैठे। आप लोग भी बड़े सीधे साधे लोग हैं और न वो जादू समझते हैं न वो टोना समझते हैं। इसलिए विधायक साहब न वो जादू समझते हैं न वो टोना समझते हैं, मगर बाजारे दिल में होश का खोना समझते हैं, मगर बाजारे दिल में होश का खोना समझते हैं। अब गरीबों के गले में सोने की कीमत नहीं होती, धनी पीतल पहनते हैं तो सब सोना समझते हैं। इसीलिए कहते हैं मेरे मित्रों, सादगी से भरा जीवन होना चाहिए। तब कुछ पंक्तियां और आपको सुना देते हैं। और आपके बीच में बैठे हैं मैं एक बार एक आदमी ने हमसे कहा, मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे। हमने कहा तो नहीं आए क्या? बोले कहाँ आए, आज भी चोरी हो रही है, छिनैती हो रही, डकैती हो रही है। तो हमने कहा तो क्या आप है कि अच्छे दिन आएंगे, चोरवन का ना आए? भाई सबका अच्छा दिन आना चाहिए ना। तो कहते हैं कि आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो। मोदी ने क्या कहा था? आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो, ते न्योता भेज के बीच बम्बई सलमनवा कै मगवायो, और करे हाथ में मुन्नी के सौंप के पाकिस्तान पठायो, प्रेम रतन धन पायो। आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो। अब यहाँ से तंज देखें, कैसे तंज देखें कि 40 में रोटी 80 में चावल और 200 में दाल खियायो, और 2 साल हो गए खाता खुले पर यह में चवन्यू भर नहीं पायो। आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो। ये कविता नहीं है, ये केवल सोच को व्यंग में ढाल दिया गया है। इसलिए
मोदी जी का अपना एक वो है, अपना एक तरीका है। तो इसलिए जो है तरकीब जो कह रहा है, एक हमारे सब नौजवान दोस्त बैठे हैं और तो कहते हैं कि लोग कहते हैं हमको पाकिस्तान से खतरा है। हाँ वाह। पाकिस्तान से हमको खतरा नहीं है। हम बम्बई गए, तो बम्बई जब गए CST स्टेशन पे, तो हमको देखकर एक लड़की अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हम बड़ा परेशान, आसाराम बापू नहीं है। क्या? मैं एक सैलून में गया, मैंने कहा बम्बई वाले सैलून वाले मेरे बाल काट दो। उसने कहा हम 200 रुपए लगेंगे। हमने कहा हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तो 15-20 रुपए में काट देते हैं। तो एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे तो पूरा गर्दन उड़ाए दे। क्या बात है। ये झारखंड अपना बिहार है। बिहार में जापान के प्रधानमंत्री आए, लालू यादव का आपकी बिहार की बड़ी दुर्दशा है, मुझे आप 3 साल के लिए दीजिए, इसको जापान बना दे। लालू यादव ने कहा आप 3 साल लेंगे जापान बनाने में, आप हमको जापान 3 महीने के लिए दीजिए, हम उसको बिहार बना दें। तो कभी हालात ऐसे आ जाते हैं, कभी उसमें परेशानियों का कोई बात नहीं है। अब हमारे शंकर भाई जब तो अपनी शादी किए तो लोन लेकर शादी किए थे। एक दिन इनसे मिलने गए तो रो रहे थे। हमने कहा काहे रो रहे शंकर भाई? बोले वो जो लोन लेकर शादी किए थे अंबर भाई समय से चुका नहीं पाए, बैंक वाले औरतें खींच ले गए। तो ये ऐसे लोग हैं। तो ये सब मामला, एक प्रचार आता है टीवी में, इतनी बढ़िया हीरोइन बाल झाड़ के आएगी और हीरो मोछा छुला के आएगा, इतना बढ़िया बोलेगा प्रचार को कि आपके पास पैसा नहीं होगा तो पड़ोस से उधार मांग कर लेने को मन करेगा। अब प्रचार आता है सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो खरीद के देते क्यों नहीं, पैसा कहाँ है? फिर एक प्रचार आता है तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकान डी जैसा। हमने कहा आम आदमी कहाँ पाए पैसा, या तो बहन जी पिए या मुलायम को भैंसा। एक प्रचार आता है तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वो चैंपियन। नया लाइफ बॉय के पीछे 4 बट्टी फ्री। अब इस तरह से प्रचार आता रहता है, मगर ये तो टीवी न्यूज के पावर। तो हमसे पत्रकार महोदय ने पूछा अंबर भाई आजकल जुड़वा बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, इसका क्या कारण है? हमने कहा भारत में इतना आतंक और भ्रष्टाचार व्याप्त है कि बच्चा भी अकेले आने में घबराता है। देखिए यहाँ बूढ़े बहुत बैठे हैं, मौलानाओं पे बहुत इधर उधर की बातें कही गई, मौलानाओं पे कहीं इधर उधर की बातें कहते हैं। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अब से बुढ़ाए नजर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बूढ़ों को कभी बूढ़ा मत करिए कहिए, क्योंकि बूढ़े यही से मजबूत हो जाते हैं, नौजवान कमजोर हो जाते हैं। इसलिए ऐसा माहौल बनाए रहिएगा पूरा जमाने वाला, अपना मुशायरा खराब मत करिए, क्योंकि हम खराब नहीं, हम देश के नंबर 1 के हैं। हमारी कविताएं कपिल नाइट में जाती है और कपिलवा हमसे जीत नहीं पाता है, इसलिए कि वो 10 लोगों को जोड़कर हंसाता है, मैं अकेले हंसा रहा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ। लिख के दी है कॉमेडिया, लिख के दी है हमसे लाफ्टर चैलेंज, हमसे स्टार वन, हमसे सारे चैनल चल रहे हैं, लेकिन अपने पैनल से कोई भी सिग्नल तोड़ करके रीजनल एरिया में आकर के एडिशनल नहीं बनना चाहते। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अभी अब जैसे आए तो हमसे अंबर भाई सब बाल पके हैं। हमने कहा भाई सब बाल पके तो नहीं है, मगर काला किया है। बोले कुछ नजर नहीं आ रहा है सफेद वगैरह। मैंने कहा मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, मजे लेना। मैंने कहा मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, लोग मुझे क्यों देखकर होते हैं हक्का बक्का, मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। तो उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं, तो हम क्या करें, परेशानियां आ ही जाती हैं। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। जी जी, तालियां वालियां बजाते रहिएगा। हालांकि मैं बहुत इल्तिजा नहीं करूंगा तालियों की बहुत जरूरत उनको पड़ती है। अब हमको क्या पड़ेगी, हम तो खुद ही इधर उधर से आते जाते हैं, हमको क्या दिक्कत, आप नहीं बजाएंगे तो हम तो उसी खानदान से है, इसलिए कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। हमको तो देखकर उत्तर प्रदेश में बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बाल दिवस है और बूढ़े को बूढ़ा कह रहे हैं। आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता,
भले ही मुंह के 3200 दांत उखड़ जाए, क्या अंदर चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता। इसलिए कहते हैं किसी का नाम हो जाए कोई बदनाम हो जाए, कोई है कामयाबी पर कोई नाकाम हो जाए। सुनो ऐ लड़कियों तुम दूर रहना इन बुजुर्गों से, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। तो कहते हैं हमको पाकिस्तान से खतरा है। पाकिस्तान 1500-2000 किलोमीटर पे, उससे हमको खतरा है। इतने लोग भारत के मूर्ख हैं, अपने पास इतने खतरे हैं उसको नहीं देख रहे हैं। भाई को भाई गर्दन काट दे रहा है, बाप बेटे को मार दे रहा है, सास पतों को जला दे रही है, और यहाँ खतरे इतने नजदीक है। हम लोग मेड़ और नालियों के चक्कर में झगड़े कर रहे हैं, कोर्ट में हम लोग मुकदमे हार जा रहे हैं, हमें पाकिस्तान हरा रहा है। ये इनको गलतफहमी हो गई है। एक आदमी ने कहा अलगाववाद आ रहा है, दूसरे आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है, तीसरे आदमी ने कहा आतंकवाद आ रहा है। हमने कहा आप तीनों लोग उतर जाइए, अब इलाहाबाद आ रहा है। मतलब ये क्या बात है? हर चीज आ ही रहा है तो खत्म कब होगा? खत्म इसलिए नहीं होगा, तुम अपनी दूरियां खत्म नहीं करना चाहते। पहले अपने दिलों की खाइयां बांटो, भाई भाई से मिलकर रहना सीखो, बाप बेटे की इज्जत करना सीखो, बुजुर्गों के पांव दबाना सीखो, तब ये जो है सलीका आएगा। वरना हमेशा एकता की कड़ियां टूटती रहेगी तो ये छोटे छोटे देश हमारे पे आक्रमण करते रहेंगे। उनको दोष देने से अच्छा है अपने दोष देखो और इसको सही करो। इसता को पन पाने के लिए अंबर भाई जैसे लोग कहते हैं, कोई हंसी मजाक करने का कोई वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त है विधायक जी। इसलिए अंबर भाई कहकर जाएंगे कुछ कीमती बात कि पाकिस्तान से खतरा नहीं है, यहाँ भाई को भाई से खतरा है, बाप को बेटे से खतरा है, बेटे को बाप से खतरा है, हमको आप से खतरा है, सास को पतोह से खतरा है, दोस्त को दुश्मन से खतरा है, पास को पड़ोस से खतरा है, आदमी को कुत्ते से खतरा है, कुत्ते को सांड से खतरा है, सांड को नगर पंचायत से खतरा है। तो कहते हैं अंबर भाई, चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर बवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाए हम जीव रसिया, क्यों जाए ईरान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में। ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक बिगहा खेत नहीं है लेते हैं खलिहान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद। वहां चला जाए, वही मेरी हड्डियों का गोश्त है, मेरा दोस्त है। एक दिन इसने कहा एहसान फरामोश तेरा होश किधर है, सब हड्डी हड्डी है पे गोश्त किधर है। मैंने कहा जैसा माता पिता ने कह दिया वैसा, अब इसमें मेरा दोष किधर है। तो मैंने कहा दुबला हूँ पतला हूँ हनुमान बन जाऊंगा, आपने जिताया तो प्रधान बन जाऊंगा, एक बार दिल से लगा के तो देव गोरी कपड़ा उतारू तो सलमान बन जाऊंगा। और हम तुम्हारे प्यार में सावन से फागुन बन गए, पहले दशहरी आम थे अब हम जामुन बन गए। तो ये हुआ जो है ओढ़नी। सलमानवा का नाम आते ही उसका बड़ा प्यार आता है, उसका बड़ा अच्छा आदमी है, वो शादी नहीं किया, यही सब गड़बड़ काम किया। तो सलमान भाई क्या कहते हैं, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। पता नहीं मेरा गला तो कभी खराब होता नहीं, लगता है माइक खराब है। गला तो बहुत बढ़िया है, गला तो हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, इसलिए कि मेरा गला कभी नहीं खराब हो सकता, क्योंकि देश का पहला शायर कवि हूँ जो दो गला हूँ, एक गला खराब दूसरा गला शुरू, इसलिए मेरा गला नहीं खराब है। माइक वाला थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, पर हमको इससे नहीं मतलब है। ओढ़नी भाई बस 2 मिनट रहेगा, 2 मिनट, आवाज कम कर दिए क्या हमारे समय हो। ये बस 2 मिनट के मेहमान हैं, इनको थोड़ा सा हाँ, दो घड़ी के मेहमान हो सकते हैं। अगर एक घड़ी मैं लगाया हूँ, दूसरी घड़ी आप अपना वाला दीजिए तो 2 घड़ी के मेहमान हो जाएंगे और आगे भी चले जाएंगे। इसलिए कि जो है हाँ और इसलिए जो है मेरे मैं 1-2 मिनट और आपका समय लूंगा, 1-2 मिनट और रहेंगे। हमारे जैसे विधायक बैठे हैं, हमारे सभी साथी बैठे हैं, मगर ये कहना चाहते हैं मेरे दोस्तों, इस वतन की हिफाजत तब हो सकती है, ये कौमी एकता का मंच है। इसलिए कहते हैं बेला गुलाब रात की रानी का बताओ, शंकर भाई वाह वाह, बेला गुलाब रात की रानी का बताओ, मजहब हमें गंगा की रवानी का बताओ,
अब मुल्ला से, पंडित से कोई बात ये पूछे, क्या धर्म है बरसात के पानी का बताओ, क्या धर्म है बरसात के पानी का बताओ, क्या धर्म है बरसात के पानी का बताओ, और यही नहीं कहते। ठीक, बहुत काफी यहाँ हमको लगता नोटबंदी नहीं थी क्या इधर? शंकर भाई इतना मोटा कोई 10 का पकड़ा गया है और बहुत अच्छा है। हमको लगता है कि अच्छा तो है ये यहाँ नोटबंदी का असर नहीं था, लेकिन जो है अब की नोटबंदी में सबसे ज्यादा हमारे पहली बार ऐसा हुआ, किसी शायर ने किसी शायर को कुछ नजराना भेंट किया है। तो फिरदौस कौसर साहब हमारे यहीं के हैं, मगर बंगलौर में रहते हैं, मगर न ये यहाँ रहते हैं न वहाँ रहते हैं, ये हमारे दिल में रहते हैं। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो ये भी वहाँ पढ़ते थे, मगर हम दोनों ने एक ही लड़की से मोहब्बत कर डाला। मोहब्बत एक तरफा था, लेकिन चौतरफा पीट दिया गया था। तो उसमें बड़ी समस्याएं आई थी, तो मैं उस लड़की का फोटो जेब में लगा लिया। मैंने कहा लड़की नहीं मिलती है तो क्या हुआ, लड़की का फोटो देख करके पूरा जिंदगी काट देंगे। एक दिन लड़कों को पता चला कि ये फोटो से काम चला रहा है, उन्होंने फिर जो है पकड़ करके हमको काफी मारा। तो मैंने सोचा यार ये इश्क में भिखारियों जैसी हालत हो गई है। तो मैंने कहा जो है उसमें कहा जो है कोई फर्क नहीं पड़ा भैया, बढ़िया, और कोई फर्क नहीं पड़ा फोटो टंगले में, ऐसे तो अच्छा रहा भीख मंगले में। अरे लड़की उछल के बैठी घर के जंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले